काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज जिला जज ने 5 मिनट में बड़ा फैसला सुनाया। जज साहब ने कहा कि अब इस पर सुनवाई चलती रहेगी। 26 मई को नई तारीख दी गई है। ज्ञानवापी के अंदर जो वीडियो बनाए गए, जो तस्वीरें ली गई, वो भी कल दोनों पक्षों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। अगर कोई आपत्ति है तो 7 दिन के अंदर दोनों पक्षों को कोर्ट में बताना होगा। लेकिन इसके बीच एक नया टर्म आप सुन रहे होंगे, 7/11, जो ये तय करेगा कि मुकदमा चलेगा या नहीं। ये रूल 7 ऑर्डर 11 क्या है? ज्ञानवापी में पूजा का कौन सा नया वीडियो सामने आया है? नया सबूत, नई तारीख, नया वीडियो, सब दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बाबा विश्वनाथ के मौजूदा मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी हिस्ट्री और जियोग्राफी पुख्ता सबूतों के साथ सामने आने लगी है। 3 दिन कमीशन की टीम ने अंदर कौन कौन सी फोटो खींची, किस किस का वीडियो बनाया, सब कुछ सामने आने वाला है। कोर्ट ने आज क्या आदेश दिया वो भी दिखाएंगे, और औरंगजेब के पहले काशी में क्या होता था वो भी आज आपको बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। जयकारा लगाना आप सभी लोगों को, और बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे स्वर में जयकारा लगाएंगे ताकि हनुमान जी महाराज के पास तक पहुँच जाए और कल हनुमान जी महाराज आप लोगों से मुलाकात करें। गंगा माता की जय, काशी विश्वनाथ की जय। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज जो सबसे बड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन 2015 तक उसी मस्जिद से सटे कैंपस में रामायण का पाठ हुआ करता था। जहां श्रृंगार गौरी है उस परिसर में रामायण पाठ होता था। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक यहां राम का नाम सुनाई देता था, राम धुन होती थी। ज्ञानवापी परिसर के श्रृंगार गौरी मंदिर में 1991 से पहले हर दिन पूजा अर्चना की जाती थी। उसी परिसर में साल में एक बार रामायण का पाठ होता था और ये 2015 तक होता था। एक वीडियो आया है सामने जिसमें सैकड़ों लोग बैठे हैं, टेंट लगा हुआ है, रामायण का पाठ हो रहा है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि पूरा परिसर हमारा है और यहाँ पे सिर्फ श्रृंगार गौरी नहीं, लेकिन साल भर इस तरह के कुछ न कुछ आयोजन होते रहते थे। मतलब साफ है, हिंदुओं ने अभी अपना दावा नहीं छोड़ा था। अब बात कोर्ट के आज वाले आदेश की कर लेते हैं। वाराणसी कोर्ट ने आज कमीशन की रिपोर्ट पर बड़ा आदेश दिया। अब दोनों पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी सीडी के साथ सौंपी जाएगी। 1 हफ्ते में दोनों पक्षों को अपनी आपत्तियां दर्ज करवानी होंगी। मुस्लिम पक्ष की 7/11 वाली याचिका कोर्ट 26 मई को सुनेगा। 7/11 की एप्लीकेशन, उस पर 26 तारीख से सुनवाई होगी। और साथ ही साथ 7/11 की एप्लीकेशन के साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर भी वो अपना ऑब्जेक्शन 1 हफ्ते के अंदर फाइल करना दोनों पक्षों को। हमारा ये कहना था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, जिसपे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कमीशन की रिपोर्ट पे भी अपना ऑब्जेक्शन मंगा लिया। मतलब वो सारे सबूत जो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने ज्ञानवापी से जुटाकर कोर्ट में दाखिल किए, सब बाहर आने वाले हैं। पूरी की पूरी हकीकत सामने आने वाली है। गुंबद के अंदर मंदिर के शिखर की फोटो, पश्चिमी दीवार पर मूर्तियों के शेल्फ का फोटो, तहखाने के अंदर मूर्तियों के अवशेष वाला फोटो, वजूखाने में शिवलिंग के दावे वाला फोटो, गुंबद के नीचे संस्कृत वाले शिलापट्टों का फोटो, मगरमच्छ की मूर्ति और शेर की आकृति, शेषनाग का फन और सिंदूर लगी मूर्ति। एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को मिलने वाली है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्ति मांगी है, लेकिन उसके पहले 26 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा। क्या होता है रूल 7 ऑर्डर 11, इसे भी समझ लीजिए। इसके तहत कोर्ट केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने की बजाय सबसे पहले यह तय करता है कि क्या याचिका सुनवाई करने के लायक है भी या नहीं। इसके अलावा जो राहत की मांग याचिकाकर्ता की ओर से मांगी जा रही है, क्या उसे कोर्ट द्वारा दिया भी जा सकता है या नहीं। अगर कोर्ट को यह लगता है कि याचिका में मांगी गई राहत दी ही नहीं जा सकती, तो कोर्ट केस की मेरिट पर जाने की बजाय बिना ट्रायल के ही याचिकाकर्ता को सुनने से इनकार कर देता है। ज्ञानवापी के केस में भी 1991 के एक्ट का हवाला
हवाला देते हुए अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने यही याचिका कोर्ट में दाखिल कर केस खारिज करने की मांग की है और 26 तारीख को कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार कमीशन रिपोर्ट की कॉपी मांग रहा है जिससे पुख्ता प्रमाणों के साथ केस को प्रेजेंट किया जा सके। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने आज फैसले के बाद यही कहा कि जो हमारी मांगे थी वो पूरी हुई है। आज माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 7/11 पे हम सुनेंगे और अगली तिथि 26 तारीख को दी है। आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची वो महिलाएं जिनकी याचिका के बाद कमीशन की कार्रवाई हुई, वो अब खुलकर ये दावा कर रही हैं कि सच सामने आने वाला है। फोटो और वीडियो जब सामने आएंगे तो किसी को मंदिर का सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ज्ञानवापी केस में 4 जो वादी महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम ये बताइए, आज जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको किस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं? ऑर्डर आया 26 से सुनवाई शुरू होगा तो हम लोग के लिए पॉजिटिव है। अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का जो है जल्दी सुनवाई होगा तो जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। महादेव मां श्रृंगार गौरी हम लोग को जल्दी मिलेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमने मांग की थी 7/11 पे डिस्कशन के लिए, हमारी बात मान ली गई। उनका कहना है कि हमारी बात मानी गई है। अब देखिए, हम लोग ने तो न्यायालय पे छोड़ा था, न्यायालय ने हम लोग को जो आदेश दिया है वो होगा। अब वो अपना पक्ष जो भी रखे, अपना पक्ष तो सभी रखता है, उनको भी रखने का अधिकार है, उन्होंने रखा है। लेकिन हम लोगों ने तो न्यायालय पे विश्वास किया था, न्यायालय पे छोड़ा था। आप लोगों के द्वारा ये भी एक मांग की गई थी कि सर्वे के दौरान जो वीडियो और फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए गए थे वो मिले और उसमें भी ऑर्डर हो गया है। क्या लगता है कितना बड़ा सबूत होगा आप लोगों आज? बहुत बड़ा सबूत होगा। ये जब बाहर आएगा तब समझ में आएगा कि मतलब कितना सबूत है। ये फोटो भी बहुत है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है, सबके आदेश जारी हो गया है। अब हम लोग, आप लोग जो अपनी आंखों से देख के अंदर आए थे, अब पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया देखेगी, फिर उसके बाद हम लोग भी बोलेंगे। मैम बताइए, कितनी उम्मीद बंधी है? अब तो 26 तारीख से सुनवाई शुरू हो जाएगी। बहुत उम्मीद है, कम से कम सुनवाई तो शुरू हो गई है। जिस शक्ति की मांग कर रहे थे आप लोग कि उनको खोजना है, लग रहा है उम्मीद की जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे? जी हाँ, जल्दी पहुंच जाएंगे। मैम ये बताइए, कितनी उम्मीद है, अब कितनी उम्मीद जागी है आप लोगों को ये जान के कि 26 तारीख से सुनवाई शुरू हो जाएगी और सिर्फ 8 सप्ताह का टाइम दिया गया था, तो इस हिसाब से क्या लगता है कि जल्दी फैसला आने की? बिल्कुल जल्दी फैसला आएगा। हमेशा कहते हैं ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई उभर के सामने आ जाएगी तो जीत अपने आप आ जाएगी। सच्चाई उभारने के लिए कहा गया है कि जो वीडियोग्राफी हुई थी और फोटोग्राफ्स लिए गए थे वो बाहर आ जाए। कितना जरूरी है वो आप लोगों के लिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सच्चाइयाँ थी, छुपा रखी थी, वो सामने उभर के आ जाएगी अब, और सबके सामने आएगी ना। पूरी जनता देखेगी, पूरी हिंदू देखेगा, पूरे धर्म के लोग देखेंगे, जो भी है। जो मुस्लिम लोग दावा कर रहे हैं कि हमारा मस्जिद है, तो उन लोग को भी समझ में आ जाए कि वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर है। मंदिर है। काशी विश्वनाथ धाम आदिकाल से हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है और अब कोर्ट के फैसले के बाद पूरा सच दुनिया के सामने आने वाला है। पुराणों में शिव और पार्वती के आदि स्थान काशी विश्वनाथ को प्रथम लिंग माना गया है। इसका गौरवशाली इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। माना जाता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर बसी है, लेकिन शिव के इस धाम को एक बार नहीं बल्कि कई बार तोड़ने की कोशिश हुई। 1034 में सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर को लूटा गया। 1194 में मोहम्मद गौरी ने विश्वनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने मंदिर तोड़वाया। 1585 में राजा टोडरमल और नारायण भट्ट ने इसे बनवाया। 1632 में शाहजहां ने फिर मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। हर बार काशी विश्वनाथ के गौरवशाली इतिहास को खत्म करने की कोशिश हुई। इतिहास में जितनी बार ये मंदिर टूटा, उतनी ही बार दोबारा बनवाया गया। बाबा विश्वनाथ का स्वयंभू शिवलिंग वहीं विराजमान रहा। आतताइयों ने मंदिर लूटा और तोड़ा, लेकिन बाबा विश्वनाथ को वो हिला भी नहीं सके। लेकिन काशी के माथे पर सबसे बड़ा कलंक औरंगजेब ने लगाया। साकी मुस्तईद खान की किताब मासिर आलमगीरी के मुताबिक 16 जिलकदा हिजरी
1079 यानी 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी कर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही यहाँ के ब्राह्मणों, पुरोहितों, विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया गया था। औरंगजेब के गुस्से की सबसे बड़ी वजह थी काशी में संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र होना। 15 रबीउल उल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह औरंगजेब को खबर दी गई कि मंदिर ना सिर्फ गिरा दिया गया है बल्कि उसकी जगह मस्जिद की तामीर भी करा दी गई है। मतलब 1669 में औरंगजेब के समय जब मूल मंदिर को तोड़कर मंडपम के ऊपर गुंबद मेहराब बनाकर उसे मस्जिद के रूप में तामीर करा दिया गया। तो क्या बाबा विश्वनाथ का स्वयंभू शिवलिंग आज भी मुख्य गुंबद के नीचे मौजूद है? दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के बाद हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत होने की बात भी इसी आधार पर कर रहा है। हिंदू पक्ष को आज भी उम्मीद है कि जब मुख्य गुंबद के नीचे तहखाना खुलेगा तो बाबा विश्वनाथ का असली स्वयंभू शिवलिंग मिलेगा। 390 साल पहले मतलब औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में भारत आए ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी की किताब में मौजूद इस स्केच को देखिए। पीटर अपनी किताब में लिखते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती बनारस में सबसे प्रसिद्ध मंदिर विश्वेश्वर महादेव है। मैं उसके अंदर गया। बीचों बीच एक ऊंची जगह पर एक बिना नक्काशी का पत्थर है। उस पर लोग नदी का पानी, फूल, चावल और घी चढ़ाते हैं। पूजा के समय ब्राह्मण कुछ पढ़ते हैं, उसे लोग समझ नहीं पाते। उस सादी मूर्ति को लोग महादेव का शिवलिंग कहते हैं। इस शिवलिंग के सामने लोग अपनी सुरक्षा और वंश वृद्धि की कामना करते हैं। महिलाएं अपने बच्चों को रोग मुक्त कराने के लिए यहाँ पर लाती हैं। यहाँ पर गणेश, चतुर्भुज और देवी के भी मंदिर हैं। नंदी भी विराजमान है। साथ ही मंदिर के मंडप में काफी सुंदर मूर्तियां रखी गई हैं। यह दस्तावेज वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर टूटने से 37 साल पहले का है। 1632 में शाहजहां का शासन था। तब तक यहां ज्ञानवापी मस्जिद का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। साल 2002 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर हरेब चतुर्वेदी ने इसे लेकर एक रिसर्च भी की और उनके अंडर में डॉक्टर सचिंद्र पांडे ने सेम टॉपिक पर अपनी पीएचडी कंप्लीट की। सचिंद्र बताते हैं कि कैसे पीटर ने अपनी किताब में काशी और बाबा विश्वनाथ का जिक्र किया। घटनाक्रम में शाहजहां के शासनकाल में हमने देखा कि एक लंदन का यात्री पीटर मुंडी था, जिन्होंने अपने यात्रा वर्णन में उनकी किताब थी द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मुंडी। उसमें हमने देखा कि उन्होंने भारत के भ्रमण करने के साथ साथ बनारस में भी उन्होंने अपना भ्रमण किया और भ्रमण करने के दौरान उन्होंने बनारस की कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का गहन अध्ययन किया। और उस अध्ययन के दौरान हमने देखा कि उन्होंने वर्णन किया है कि बनारस में दूर दूर से लोग देवताओं की पूजा करने के लिए आते हैं और बनारस क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती है। काशी विश्वेश्वर महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है। मैं इसके भीतर गया और उसके बीच एक ऊंची जगह पर बड़ा लंबोतरा, सादा, बिना नक्काशी वाला पत्थर है और उस पत्थर पर लोग नदी का पानी, दूध और अक्षत चढ़ाते हैं। शादी मूर्त को लोग महादेव का लिंग कहते हैं। यहाँ महिलाएं बच्चों को निरोग कराने भी आती हैं। इसके अतिरिक्त पीटर मुंडी ने अन्य मंदिरों का भी दर्शन किया। मतलब जितना नया ज्ञानवापी का इतिहास है उससे कई गुना पुरानी है काशी के वैभवशाली इतिहास की गौरव गाथा। पिछले 200 साल में 11 विदेशी लेखकों ने काशी की व्याख्या की। जो भी भारत आया काशी उसके लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र रहा। सभी ने महादेव की काशी और गंगा का बखान किया। हिंदुओं की सबसे बड़ी बस्ती का जिक्र किया।
बतौर बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान दिया था। इसकी कॉपी आज भी मौजूद है। लेकिन जब मंदिर तोड़ा गया, उसके पहले शाहजहां की सल्तनत में औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह काशी में संस्कृत की पढ़ाई करने पहुंचा था। दारा शिकोह ने उस दौरान एक शाही आदेश भी जारी किया था, जो इस बात की गवाही है कि 16वीं सदी में काशी विश्वनाथ के मंदिर का वजूद तो था, लेकिन ज्ञानवापी का कोई वजूद नहीं था। ये वो शाही फरमान है जिसका जिक्र पंडित जी कर रहे हैं। इसमें आप शाही स्टैंप देख सकते हैं। दारा शिकोह इस वक्त आया था। ये सिविल जज वाराणसी को कब ये सौंपा जा चुका है? मुकदमा हुआ रहा अन्नपूर्णा मंदिर का। उस वक्त इसको हम लोगों ने वहां पर दाखिल किया रहा, हाई कोर्ट तक ये गया। सर्टिफाइड कॉपी मान? हाँ। तो ये सर्टिफाइड कॉपी है। तो इसमें क्या लिखा गया है, अगर आप हमें पढ़ के बता पाए तो? इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। उस वक्त ये जब कोर्ट में जमा किया गया तो इसका वो अनुवाद कराया गया। तो इसमें लिखा हुआ है कि आले आले हर दिवाले, हर शिवाले, सूरत हो या मूरत हो, काशी विश्वेश्वर व अन्य शिव मंदिर में पूजा करना व कराना, और जो कुछ यात्री गण चढ़ोतरी चढ़ावे उसको लेने का एकमात्र हक भीम राम लिंगियान एवं उनके वारिसान को है। इनके कोई इसमें अगर कोई उज्र पैदा करे तो वो मुगल सल्तनत का कसूरवार माना जाएगा। तो ये है इस फरमान का मतलब। ये हुआ कि कौन सी सदी का फरमान है ये? 16वीं सदी का है। 16वीं सदी का, यानी 16वीं सदी तक जब यहाँ ये फरमान जारी हुआ उस वक्त यहाँ सिर्फ मंदिर था। ये देखिए इसको कहा गया है आनंद कानन बने महाश्मशाने। ये महाश्मशान है काशी, और ये आनंद कानन वन है। और 5 कोस की जो एरिया है वो अभिमुक्त है, उसका नाश कभी नहीं होता। और ये शाही फरमान ये सिद्ध करता है कि 16वीं शताब्दी में जब दारा शिकोह यहाँ पर आया तो उस वक्त आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पर था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।